हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नया है तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सभी क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं जीके और जीएस के 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जैसे एसएससी एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, सीजीएल का एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैं 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आए। ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री आपके दिए हैं? तो कौन सा ऐसा दल था जिन्होंने आपके 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री आपके दिए हैं? तो वो आपका दल था यहाँ पे जनता पार्टी। कौन सी थी? जनता पार्टी। तो यहाँ पे एसएससी में 2008 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ष 1975 से 1970 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो वो आपके इंदिरा गांधी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे है? यदि वह लोकसभा का सदस्य आपका है तो ये आपका प्रधानमंत्री से अर्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे? तो मोरारजी देसाई आपके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5th नंबर, कहता है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री आपके कौन है? तो ये मनमोहन सिंह आपके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, नियुक्त के समय निम्न में से कौन आपके प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य आपके नहीं थे? तो ये पीवी नरसिंह राव आपके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य आपके कौन थे? तो ये एचडी देवगौड़ा आपके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने 1980 से 1984 में आपकी बने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद आपके ग्रहण किए हैं? तो गुलजारी लाल नंदा आपके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र आपके दे दिए थे? तो ये आपके चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति आपके उत्तरदायी होता है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक आपके मंत्री रह सकता है? तो ये आपके 6 महीने के लिए आपके मंत्री पद पर रह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद में मंत्री आपके उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये आपका 6 महीने का अंतराल यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग आपका नहीं है? तो ये आपका राज्यसभा, जो संसद का अन्य भाग आपका नहीं है, राज्यसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये आपके 2 बार होना संसद की बैठक आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान आपका कौन करेगा? तो ये आपका संसद का संयुक्त सत्र करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो ये आपके 17 अप्रैल 1952 तक रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपके कौन बुलाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो ये आपके उस विधेयक पर विचार करने तथा उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होता है, इसके लिए आपका किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एनडीए 2014 में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जो भारतीय नागरिकता आपके कहाँ से नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आपकी नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसका कौन सा कारण है? यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, इसलिए वो अपनी खो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को
क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ये आपसे एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आपका निर्धारित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान आपका करता है? तो ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आपका किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित आपका होता है? तो ये आपका अनुच्छेद कौन सा होता है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत होता है। ये एसएससी 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में आपके जो मंत्रिमंडल है शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है एक बार? तो ये अनुच्छेद आपके 352 के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से आपसे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 के अंतर्गत संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? कौन सा ऐसा आपका अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद 335 के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित आपका करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 149 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 39A के अंतर्गत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा का उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार आपका किया गया? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का सिद्धांत आपका स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान आपके कब लागू हुए हैं? तो ये आपके 1949 में लागू हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है मेरे शेरों? ये कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आपका आता है? संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जहां पे आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर आपके विचार करते हैं? तो ये आपके मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। किसमें? मंत्री परिषद पर विचार करते हैं, अनुच्छेद आपके 74 और 75। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? ये कहता है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका आपका कौन सा है? तो ये आपका मंत्री परिषद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ये आपसे कहता है कि जो व्यक्ति संसद ना हो क्यों उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर 6 महीनों के भीतर आपके संसद बनना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आपके मंत्रिमंडल का कानून मंत्री आपका कौन थे? तो ये आपके BR अम्बेडकर जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके प्रतिरक्षा मंत्री आपके कौन थे? तो ये आपके सरदार बलदेव आपके सिंह थे। कौन थे? यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री आपके कौन थे? तो ये आपके सरदार बलदेव सिंह थे। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये आपका जो भारत का संविधान है भारत को कैसे वर्णित किया जाता है? तो ये राज्यों का संघ आपका वर्णित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन आपका उत्तरदायी था? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं प्रथम भाषी राज्य किसे माना गया था? तो ये आपके आंध्र प्रदेश केरल को माना गया है। किसको? आंध्र प्रदेश को माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपके द्वारा कितने यहाँ पे आपके राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो ये आपके 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये आपके पांडुचेरी को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये आपके 1975 में दिया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, किसको, राज्य की नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का आपका गठन हुआ था। मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया था, जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले सभी एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन है। टोटल आपके ये सेशन चलने वाला है, टॉप 1000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी वही मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, जो हर एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन है। तो आज के सेशन अपना यही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद सोल्जर।